अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 2.28 में कृष्णा जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हम लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, पूरी तस्वीर नहीं। वो कैसे? वो कह रहे हैं कि जीव पहले अदृश्य थे, बीच में दिखाई देते हैं, फिर से अदृश्य हो जाते हैं, और फिर शोक किस बात का। यानी कि जीव जब माँ की कोख में आता है वो आ तो गया है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस तो है, बट वो एक्चुअली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई पैदा होता बच्चा मर जाए तो उसके साथ आपके इमोशंस होंगे? नहीं, वो तो आपका है ना। तो इमोशंस कहाँ चले जाते हैं, है ना? क्योंकि कह सकते हैं कि आप उससे अटैच नहीं हुए ज़्यादा। वो तो 9 महीने से आ चुका है, वो तो पेट में था, माँ के गर्भ में था। वही कृष्णा जी कह रहे हैं कि जीव पहले अदृश्य थे, बीच में दिखाई देते हैं। जब हम जन्म से पहले अदृश्य होते हैं माँ के अंदर, और बीच में जब हम जवानी बुढ़ापा उसमें दिखाई देती है, और फिर से अदृश्य हो जाते हैं। मतलब वापस जब हम फिर से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो इस बात का शोक कैसा? जैसे माँ के गर्भ में होते हैं वैसे मरने के बाद हम गायब हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जैसे माँ की गर्भ में बच्चा है तो हम उससे कितनी बातें करोगे आप? कुछ भी नहीं ना। चलो आजकल तो ठीक है, ड्रामेबाजी बहुत हो रही है, बाहर से बाप बातें करते, सारी चीज़ पेट के बाहर से वो लो ऐसी होती है ना। तो मतलब ये कलयुगी जीव है ना, जितने ज़्यादा ये अपने बच्चों के साथ इमोशनल अटैच्ड है उतना कोई भी नहीं है इस कायनात, इस सृष्टि में। ये भी कृष्णा जी ने बोला था कि कलयुग में अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगी अपने बच्चों के साथ। अगर वो गलत भी करेगा तो अटैचमेंट के कह सकते हैं कि फ्लो में तुम लोग उसका साथ दोगे, बहुत धड़ल्ले से साथ दे भी रहे हो यार। कोई लोग नहीं है यार, कोई भी सत्य के साथ नहीं है। कोई भी अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को अगर कोई गलत है तो नहीं गलत कहता, अगर कोई बाहर लाए तो भाई सर पाड़ देंगे यार। पता नहीं, बस कृष्ण को मानना ज़रूरी रह गया है, लड्डू गोपाल घर में रखना ज़रूरी रह गया है, लेकिन एक्चुअल में जो उन्होंने बातें कही है उससे हम कोसों दूर है, कोसों दूर। कोई फ़ायदा नहीं है आपका कृष्ण को